इंटैक्ट रखने की बात मुस्लिम वोटर्स को बहुत होती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं है जो आपको बीजेपी की बी टीम ना कहता हो। क्लियर ही कर दीजिए रंगरेज साहब, ओवैसी साहब किसके साथ है, बी टीम है कि नहीं है बीजेपी की? देखिए मैडम, लगातार जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हमें बी टीम बीजेपी की कहती हैं, मगर आप ये बताइए, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो आज हम बीजेपी से क्यों लड़ रहे होते? हमने कोई गठबंधन आज तक भाजपा के साथ नहीं किया। हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछते हैं, रोड से लेके संसद तक, और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके सांसद उनकी पार्टी में चले जाते हैं, उनके विधायक वो खरीद लेते हैं, उनकी पार्टी के विधायक इधर उधर होते रहते हैं। बी टीम कांग्रेस है, और ये दोनों जो भाई हैं, शहजाद है बीजेपी के स्पोक पर्सन है, तहसीन जो है वो कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। तो ये देखिए नूरा कुश्ती दोनों भाइयों में ये है असली ए और बी टीम। ये तो इनसे पूछना चाहिए, कांग्रेस की बी टीम बीजेपी है, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, हम नहीं है। हम तो अपने अकेले चुनाव लड़ते हैं और लोगों के मुद्दे उठाते हैं, गरीबों के, मजदूरों के मुद्दे उठाते हैं। तहसीन, डिड यू लाइक द क्वेश्चन? हाँ, शहजाद के ना होते हुए भी शहजाद का जिक्र होना तो बनता ही है, फिर तहसीन है तो नहीं। लेकिन मेरे दूसरे भाई रोहन भी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितनी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करते। देखिए सवाल ये है, 2 और 2 4 ही होते। वो इसलिए चुनाव लड़ते बीजेपी के तथाकथित खिलाफ, ताकि जो वोट कांग्रेस का वो कटे, जिससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी। जब फडणवीस साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, वॉइस वोट से वो मुख्यमंत्री बने। आपने कभी सुना असेंबली में वॉइस वोट? इसमें इनके भी 2 एमएलए थे, वो चिल्ला रहे थे, उछल के चिल्ला रहे थे। अब मैं आपके सवाल कर रहा हूँ, शहजाद और मैं तो ऑफिशियली अलग अलग है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां ये पूरे तेलंगाना की सीट नहीं लड़ते, तेलंगाना में पूरी सीट नहीं लड़ते, लेकिन जहां कांग्रेस जीत रही है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, यह छोटे डॉन चले आते, वहां लड़ने को वोट को नोटा से कम मिलता है। एक बात अपनी बात, अरे यहाँ तो कहीं बीजेपी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने घुसपैठियों की बात की, बिल्कुल सही बात की। 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है इस देश के? अगर घुसपैठिया, ये भी मान लिया 2004 के पहले, 2014 के पहले, चलो ये भी मान, तो 11 साल से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? उन्होंने उनको वोट क्यों नहीं किया? आज देश के गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठिए महाराष्ट्र में या झारखंड में आकर वोट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। रोहन जी जल्दी से जवाब देंगे प्लीज। होने वाली 2 चीजें, अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं तभी एक न्यूज आया है कि इनके झारखंड के प्रभारी है कांग्रेस ने उन्होंने कहा है कि घुसपैठिया हो या नहीं हो, हम तो 450 में सिलेंडर देंगे। तो अब की बार घुसपैठियों के सारे सरकार, ये तो झारखंड में हो गया। तहसीन भी इसका जवाब आप ना दे तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे व्यक्ति हैं, हर चीज को जस्टिफाई मत करो, कांग्रेस की काफी चीजें आप नहीं मानते हो, नंबर 1। दूसरा, तहसीन भी ने कहा कि हमारे वोट में जो है MIM सेंध लगा रहा है, मतलब तहसीन भी ये मानते हैं कि जो मुसलमानों का वोट है कांग्रेस का वोट है। तो फिर क्या भाजपा अगर एक है और सेफ है और एक है और नेक की बात करें, तुम्हें क्या गलत है? आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं देश को हिंदू मुसलमान में? आपका देखिए, ये आपका बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला झगड़ा है। कांग्रेस और MIM रोज आते हैं, घर घर की बातें हैं कि नहीं हम इतना वोट ले जाए, उतना वोट ले जाए। आपको देश का वोट लेना होगा अगर देश को शासन में करना है। अगर आप हिंदू मुसलमान में बांटेंगे तो कभी आप सत्ता में नहीं आ सकते। आप वोटों की राजनीति छोड़ दीजिए, काम की रात कीजिए। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार है, आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है सरकार के खिलाफ बात करने के लिए, इसीलिए आपको वोट जिहाद की बात करनी पड़ रही है, इसीलिए वक्फ बोर्ड का विरोध की बात करनी पड़ रही है, इसलिए घुसपैठियों की बात करनी पड़ रही है। मुद्दा यहाँ पे समझिए, क्योंकि आपके पास भाजपा के शासन की काट नहीं है, इसीलिए आपको तुष्टीकरण करना पड़ रहा है और उस पर आप मुसलमान वोट इकट्ठा कर रहे हैं और संविधान के नाम पे हिंदू वोट को डिवाइड कर रहे हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा में एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, देश की जनता समझ गई है, उसकी ट्रेलर आपको हरियाणा में दिखा दी, वही ट्रेलर आगे बढ़ेगा। जैसे हरियाणा में आपको, आखिरी बात, हरियाणा में जलेबी नसीब नहीं हुई, हिमाचल में समोसा नसीब नहीं हुआ, अब महाराष्ट्र में वड़ा पाव नसीब नहीं होगा। ये मेरा आपको वादा है। वड़ा पाव में जरा तीखी मिर्ची ज्यादा नहीं हो जाए, देखिएगा ना रोहन गुप्ता जी। मिलेगा ही नहीं। मैं आ रही हूँ वैसे भी वड़ा पाव का स्वाद चखने के लिए। उसकी हमारे महाराष्ट्र में मिसल पाव भी है। ठीक है, जल्दी से मिलेगा ना, पूरन पोड़ी मिलेगी। ठीक है हाजी नाजिम जी, इसका काउंटर जल्दी से 30 सेकंड में, लेकिन हाजी नाजिम रखेंगे, टाइमर रखेंगे नाजिम साहब। हाँ, देखिए अभी रोहन भाई ने कहा कि देखिए कि वोट जिहाद की भी बात करी और इन्होंने कहा कि बटेंगे और कटेंगे वाली बात कही। तो मैं कहता हूँ कि जब देश सुरक्षित हाथों में
है तो मेरे हिंदू भाई तो सुरक्षित होने चाहिए, तो मेरे हिंदू भाई इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। तो इनकी बातों से ये लगता है। और दूसरी बात, बार बार वोट जिहाद की बात आती है। मैं ये कहता हूं कि वोट देना सभी का एक नैतिक जिम्मेदारी है और उनका अधिकार है इस मुल्क के अंदर, लेकिन वोट को अगर जिहाद कहते हैं तो वो गलत है। ये जिहाद वगैरह नहीं कहना चाहिए। और तो और मैं एक चीज जो पूर्णिमा जी कह दूं कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, हमारा कहीं ना कहीं अरे सर, जिक्र आप कोई आएगा निशाने ही। पे नहीं है नाजिम साहब, आप कोई निशाने पे नहीं है, रिलैक्स रहिए, आप बिल्कुल निशाने पे नहीं है सर। कहा राकेश शुक्ला जी, हाजी नाजिम जी यहाँ पर बैठकर स्टूडियो में कह रहे हैं हम निशाने पर है, बताइए क्या करें हम? नहीं पूर्णिमा जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं, मैं क्या पूरी देश की जनता समझना चाह रही। नाजिम साहब ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से देश का मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा राकेश शुक्ला जी रोक रही हूँ, मेरे पास उस वक्त समय थोड़ा कम था, वरना मैं इनको वो 15 योजनाएं गिनाती जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए चलती हैं सरकार की तरफ से। मैंने समय बचाने के लिए बस उन योजनाओं का जिक्र नहीं किया, वरना मैं इनको बताती कि वो योजना स्पेसिफिकली इनके लिए चलती है। जी सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूँ हाँ। कि जिस देश का मुसलमान इतना गरीब है उस देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 3 गुना ज्यादा कैसे बढ़ गई? तो इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों बोर्ड किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के अधीन पैसा जाता है क्या उनको? ये बता दीजिए। पैसा जाता है? सुन लीजिए, नहीं, बोर्ड का पैसा बार बार जाता है आप तो जिक्र करें। अब मैं एक पैसा बात जाता है, बताता जमीन मैं ये का कहता पैसा हूं, जाता है तो बोर्ड पे जो ठीक है, जमीन उनकी है, बात हमारे सुन लीजिए ना सर, भाइयों की मिल्कियत है, ये सुन लीजिए, हमारा सुन अधिकार है। लीजिए, सुन लीजिए। क्यों चलेगा? तहसीन जी को चाहिए कि वो कांग्रेस को समझाएं कि वक्फ बोर्ड के संशोधन के समर्थन में आए और उसको संविधान के दायरे में ले आए। तो इसलिए जो सारा मुलम्मा बनाया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करें। तो दो तरह की बातें नहीं हो सकती कि मुसलमान गरीब भी है चाहते और वक्फ बोर्ड तहसीन की आवाज समझाएं, है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि तहसीन के समझाने से कांग्रेस समझी क्या? तहसीन समझती तो कांग्रेस आज सरकार में होती, बट खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो वक्त का लेकिन इसका ड्राफ्ट अब तक आया नहीं है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक लिखा है तहसीन भाई, 5 साल की इतनी सेवा के बाद भी राजनीतिक विश्लेषक ही रहेंगे, कभी कांग्रेस लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि आप सेंसिबल नहीं, है, आप दिमाग से बात करते हैं। लेकिन तहसीन भाई ने राजनीतिक विश्लेषक लिख के बहुत सेफ साइड पे चल रहे वो। ठीक है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कुल मिलाकर ठीक है।